अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस वक्त लंदन में हैं और राशिद हाशमी साहब जो हैं उन्होंने हमें रिसीव किया है और एक कमाल का नाश्ता जो उन्होंने करवाया है, हलवा पूड़ी और देसी मुर्ग चने। कमाल। मैं मतलब कि जब वो देसी जो मुर्गी की बोटी है ना, मैं सोचा था कि शायद गोश्त है, लेकिन बाद में पता लगा नहीं यार, इतना कमाल का, और वो भी लंदन में। तो हाशमी साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया जी, मोस्ट एयरपोर्ट से वेलकम। रिसीव करने का और उसके बाद एक कमाल का नाश्ता करवाने का। सर देखें, पहली तो बात है कि जिस एयरपोर्ट पे आपने लैंड किया वो मेरे मोहल्ले में ही है। मैं मैंने बल्कि मैं आगे एक दोस्त ਨੂੰ ਕਹਿ रहा था कि राशिद साहब ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ हाँ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਡਨ ਸਿਟੀ ਔਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾशिद ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਲੱਥਾ ਵਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ ਆ। नहीं नहीं, विद इन लेस देन 15 मिनट से मतलब इनके लैंड करने से हम लोग इकट्ठे थे। और आपको डेवो टर्मिनल में डेवो की बस से निकल के जो ना वो गाड़ी तक पहुंचने में शायद उतना टाइम लगता है जितनी देर में चौधरी परवेज सिंधिला साहब 2 मिनट पहले जो ना आगे बाहर खड़ा मेरा ना खड़े वेट कर रहे थे जी। तो इसमें कोई शक इट नहीं। वाज ऑलवेज प्लेयर कि आप जैसे मुखलिस दोस्त जो हैं, वो अहबाब जो हैं, वो आते हैं तो यकीन करें कि कोई तकल्लुफ़ नहीं होता। किसी जगह पे थड़े पे बैठ के भी बंदा खा ले, किसी 5 स्टार में भी खा ले, तो वो एक ही जैसा, क्योंकि जब आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी किसी के साथ मैच कर रही होती है ना, तो ये चीज़ें जो ना वो मानी नहीं रखती फिर। बिल्कुल ठीक है, हाँ इसमें जी। कोई शक नहीं है। राज साहब, आने का मकसद जो है वो ज़रा इस छोटी सी टॉक में एंड पे करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि दो तीन चीज़ें आपसे ज़रा डिस्कस की जाएं। जी। हमारा पता है कि हम शिकार ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई शिकार मिले, तो आप हमारे हथे चढ़ गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कि आपसे कुछ ज़रा गपशप लगा ली जाए। बस फोटो रंगीन ना करवा दीजिएगा, बाकी खैर। ਐਫਆਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ ਆ जी। ਦੇਖ ਲਓ, ਛੇੜਦੇ ਜੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਨੇ कि एफआई ਦਾ नोटिस है जी, छेड़ बन गई साड़ी। अच्छा हाशमी साहब, ये जो 9 मई की सजाएं हैं, इसमें बड़ा शोर था कि सजाएं देते क्यों नहीं। पहले कहते थे गोली चलाई क्यों नहीं, अब कहते हैं गोली चलाई क्यों है। तो ये जो सजाएं हैं 9 मई की, ज़रा ये बताइएगा कि सबूत, कह रहे थे कोई सबूत नहीं है, कोई सीसीटीवी वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सजाएं तो अब हो गई हैं। तो ये क्या, ये सजाएं आगे जाकर वहां तक पहुंच रही हैं जो असल मास्टरमाइंड है, और इन सजाओं के बारे में क्या कहते हैं आप? देखें जी, एक शेर है कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। हमें हमें खबर खबर है है। लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अरे शरीके जुर्म ना होते तो तो मुखबरी मुखबरी करते। करते। तो ये सज़ाएँ जो हैं वो मतलब ये कि 1.5 साल बाद सज़ाएँ दी हैं, जिनका इस्तेहकाक बनता था, जिन्हें देनी चाहिए थी और टाइम पे देनी चाहिए थी, और इन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए था। मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन बात कर रहा हूँ। किसी भी जमात से किसी भी बंदे का अगर ताल्लुक हो और वो पाकिस्तान के एहसासों पे एक दफ़ा नहीं, 2014 से, ख्वाह वो पीटीवी हो, ख्वाह वो पार्लियामेंट हमले हों, और उसके ऊपर जो ना फ़ोन कॉलें करके खुशखबरियाँ बनाने वालों को आपने, दहशतगर्दों को, जब आपने सदारत के ओहदों पे बिठा दिया हो, तो फिर इन लोगों को तो फिर ये भी छोटे मोटे जो इस तरह के आपको जो लोग नज़र आते हैं, तो उनकी भी कोशिश यही होती है कि यार अगर ये काम करने की जो ना वो सिला जो है सदारते हैं, तो उसमें क्यों ना हम लोग भी जो ना कोई अपना हिस्सा डालें और हमें भी कोई ओहदे या चीज़ें इस तरह की ना मिलें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सज़ाएँ हैं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि चले, आई स्टिल अप्रिशिएट के पाकिस्तान के ऊपर, रियासत के ऊपर हमलावर अफराद जो हैं, उन्हें बिलाखिर कुछ ना कुछ तो मतलब है कि नसीहत मिली, और इससे ज़्यादा नसीहत वो लोग पकड़ेंगे जिनके कोई एम्बिशस इन फ्यूचर थे कि हम लोग जो ना इस तरह का कोई काम लगाएं। तो हाँ आम जी। सियासी वर्कर के लिए क्या इसमें, इन सजाओं में क्या पैगाम क्या है कि आप किसी सियासी जमात के लिए इस हद तक चले जाएं? जाहिर है सियासी जमात तो बाद में पूछेगी भी नहीं ना। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग सजाएं हुई 8-10 साल इनके घर पे 10 साल का राशन भेजेगी वो सियासी जमात? तो आम वर्कर के लिए क्या मैसेज है इस सजाओं में? सर, इसको तो इमरान खान ने पहले दिन ही इन लोगों से अपने आप को जो ना डिसोसिएट कर लिया था। को दूसरे चौथे दिन या हफ्ते बाद जो उसका आया था, उसने कहा ये हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं है, ये लोग कौन है, हम नहीं इन्हें जानते। तो सबसे बड़ा मैसेज तो उसी वक्त ही इन्हें मिल गया था कि हमारे साथ होगा क्या है। और दूसरी बात ये है कि देखें, मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ ना रहूँ इसको बार बार कर दे। हाय। पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं आप यार, मतलब ये कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या ये सियासी जमात, क्या ये मैं ऐसी चीज़ है? बस ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो ख्वाब देखते हैं ये काम करने के। इंडिया इसराइल जो काम खुद नहीं कर सके, उन्होंने इस तरह के अपने अंडे बच्चे पैदा कर दिए हैं यहाँ पे, और उनके थ्रू जो ना वो ये बेचारे, ये लोग तो यूज़ हो रहे हैं ना, मतलब एज अ टूल यूज़ हो रहे हैं, ये उनका ईंधन बन रहे हैं उन लोगों का। तो मेरा तो किसी भी जमात के सियासी कारकुन से यही दस्त बदस्ता, एज ए पोलिटिकल कारकुन माई सेल्फ, मेरी यही गुजारिश है कि आप हमेशा सियासत में और मुल्क दुश्मनी में एक फ़र्क ज़रूर रखें। कि आप ज़रूर नारे लगाएं अपनी सियासी जमातों को, किसी भी सियासी जमात का आपका है। हमारी क़यादत का अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का
ये खासा रहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी वर्कर को, आप देखें एक टाइम था मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, शहबाज साहब जेल में थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा जेल में थी, हमज़ा जेल में थे। मैं ये ज़रा तरतीब इस वजह से कर रहा हूँ कि बेटा बेटी भी उनके इसी तरह जेल में थे। उसके बाद सीनियर क़यादत से शुरू कर लें तो उस वक्त हमारे शाहिद खाकान अब्बासी थे, एहसन राणा इकबाल थे, सनाउल्लाह। मतलब ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह साहब, मतलब आप कमरुल इस्लाम साहब तक का तो मतलब उन्होंने मतलब साफ़ पानी के अंदर उन्होंने जाली जी केसेस के जी अंदर जी। अंदर रखा वो हुआ। लोगों और को साफ पानी क्यों पिला रहे हैं? हाँ, साफ पानी क्यों पिलाना, जाली केसेस थे और सारे केसेस मैं यहाँ पे ये चीज़ करता रहूँ। मेरी कल भी एक जगह बैठे गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा इनमें से जो इक्विटल हुई है ना, ये मियां नवाज शरीफ की, शहबाज साहब की, ये जितने भी लोग बाहर आए हैं ना, ये उस वक्त आए हैं जब इमरान खान अपनी फ़रौनियत के अरूज पे था। और उस वक्त इमरान खान की जो ना वो हुकूमत थी, आशियाना का जो स्कैंडल था, जी। ठीक है, उसका फैसला इमरान खान के दौर हुकूमत में हुआ था। ट्रू। ये कोई हमारे 16 महीने की गवर्नमेंट या उसके बाद नहीं हुआ, उससे पहले जब इमरान खान जब फ़िरौन बना हुआ था तभी फैसले हमें अदालतों ने दिए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये कि हमारे भी क़यादत जेल में रही है, हमें किसी बंदे ने हमें मतलब कहना तो दूर की बात है हमारे लोगों को, कि हमें किसी ने कहा कि 160 जो ना कांग्रेसमैन को इकट्ठा करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आप जो ना वो करारदाद अमेरिका में मंजूर करवाएं। हमें कहा किसी ने कि IMF में ख़त लिखें कि पाकिस्तान के जो ना वो कर्ज़े बंद किए जाएं। हमने कभी किसी बंदे ने कभी बिजली के बिल जलाए हों, कभी हमने कोई तरसीलात जो ना वो पाकिस्तान ना भिजवाने या बज़रिया हुंडी गैर कानूनी तरीक़ों से भिजवाने की बात की हो। देखें ये एक यहाँ पे हमेशा एक वेरी थिन लाइन होती है कि आप पॉलिटिकल वैसे एफिलिएशन। आपने ये अभी बात कर दी है तो इस बात में मुझे जरा ये भी बता दीजिए हाशमी साहब, ये भी आपने बातों बातों में बात कर दी है, ये जो पैसे भेजने वाला तरसीलात वाला मामला है, आपको लगता है वैसे तो ये जो यूरोप और यूके वाले जो पैसे हैं वो जितने भेजते हैं आपको पता ही है, असल तो जहां से आता है वो आपको पता है, सऊदी अरब और उन ममालिक से। लेकिन क्या यूके में फर्क पड़ेगा कि लोग पैसे नहीं भेजेंगे? चाहने वाले तो इमरान खान के हैं, 5% है, 2% है, 10%, असर अंदाज होगी ये इमरान खान साहब की जो सिविल नाफरमानी? देखें जी, लॉजिकली ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। मुमकिन नहीं है। हाँ जी, अब एक बंदा उसने अपने बूढ़े वालिदैन को आई डोंट नो 50,000 या लाख रुपया जो हर महीने जो है ना मतलब एक गुज़र बसर के लिए भेजना है, तो वो क्या उसे कहेगा अपने वालिदैन को कि लो जी आप दाता दरबार चले जाएँ, क्योंकि मुझे मुर्शद का हुक्म आ गया है। हो तो सकता मैं है इमरान खान साहब अपने पार्टी फंड से पैसे हर महीने उन लोगों को पहुंचा देखें, इमरान खान एक ऐसा वारदाती है कि जिसका हमेशा जो ना हाथ दूसरे की जेब में रहा है। ठीक है, ये जो जिस बंदे ने मतलब ये कि आपको पता है कि उसका हमेशा जो ना वो दूसरों की और ये गाड़ियाँ वो दूसरे बात खुद गलत। भी कहता है। मैं हुँ। एक उसका टीवी प्रोग्राम देखा था, कह रहा है कि मेरा जो है ना, मेरी नजर जो है ना वो जेब पर थी, वो जेब से क्या निकाल रहा है, हाँ, हाँ, तो हाँ, इसमें बिल्कुल इसी मतलब कि तरह, चांस बिल्कुल ना इसी होने तरह। के बराबर है सच। वो बारीक वारदाती है सर, उसने कहाँ पे इस तरह का मतलब आप मतलब कि ये तो चलो मुझे लगता है मज़ाक कर रहे हैं अच्छा, खैर। चले अब सीरियस टॉपिक पे आ जाएं। सर ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त तो पंजाबी के अंदर बड़े काले मुज़ाकरात आए उन्हें, हुँ, हुँ। हुकूमत मुज़ाकरात कर दी क्यों नहीं पई? सर ये अब देखें ना, दाल जूतों में बँटने का टाइम आ गया। ठीक है राइट। न, हाँ, मतलब जनरल फैज़ को जब उन्होंने मतलब है कि वो चार्जशीट किया, उसके ऊपर जो फ़र्द जुर्म वगैरह जो भी मामला चला रहे हैं, तो ये लोग पहले तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस लेवल तक जो ना ये जाएँगे। और जो ना मतलब है कि जब इन्हें पता चल गया कि यार ये तो 9 मई के अंदर जो ना उस उनको भी मतलब ये कि घसीट रहे हैं, तो इन्हें एक डायरेक्शन सेट होती नज़र आ रही है। हम्म। तो अब जो ना वो पहले कहते थे कि हम लोगों ने मुज़ाकरात नहीं करने, चोरों के साथ बैठें, डाकुओं के साथ बैठें। भई अब हम डाकू नहीं रहे, अब हम चोर नहीं रहे। या अब हमने अब आपने हमें क्लीन चिट दे दी है। अब आप कह रहे हो कि लो जी पार्लियामेंट जो ना सुप्रीम है, पार्लियामेंट फैसले करे। यही तो हम 2014 से बातें करते आ रहे हैं कि आपके अगर कोई हमारे से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, तो उनको सड़कों में, धरनों में, या टीटीवी पे हमलों में, ठीक है, ना लेके जाएँ। आप बैठें हमारे साथ अराउंड द टेबल बैठें। मौलाना फजल रहमान की बहुत बड़ी मिसाल है, कल वो बैठे हैं। जी, जी। आपको पता है अगर वो भी कहते कि जी मैंने सारा फैसला डी चौक में करना, तो कल मौलाना साहब के कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं, मिले हैं वज़ीर आज़म साहब से, उनके जो तहफ़्ज़ात हैं वो दूर किए जा रहे हैं, तो यही तरीका कार है ना सर? हमेशा से यही रहा है। देखें जितने भी सिविलाइज़ कंट्रीज़ हैं, हम लोग एक मतलब एक सोसाइटी में रहते हैं, हम जंगलों में तो रहते नहीं हैं कि जहाँ पे हमने लड़ झगड़ के या माइट इज़ राइट वाला काम करना कराना होता है। इसी तरह ही होता है कि जहाँ पे किसी बंदे के कोई ग्रीवेंसेस हैं, वो क्रॉस द टेबल ही आपको जो है ना वो सेट होते हैं जी। इसमें बिल्कुल। तो हाँ जी, इसमें कोई दूसरी हाँ, राय नहीं है दूसरा और खान साहब की पार्टी का वतीरा रहा नहीं। अच्छा जी। ज़रा आशिफ साहब, हमें ये जो एक रिचर्ड गैनल साहब कोई नाम है इनका जी, ये इतने एक्टिव हैं कि अमेरिका की हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाले नहीं, ये उससे पहले लग रहा है कि इमरान खान को रहाई दिलाना चाहते हैं, फ्री कराना चाहते हैं। तो ये क्या स्टोरी है, कौन है ये बंदा, किधर से निकल आया है और इसका कौन चला रहा है अकाउंट? ये जिस तवातर से ये उर्दू की ट्वीटों को रीट्वीट मरा रहे हैं, इसको चला कौन रहा है?
जो सब इस अकाउंट की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें 2009 का बना हुआ ये अकाउंट है, ठीक है। और ये इस तरह की जो ना ये कार्रवाइयाँ डालने में पीटीआई वाले जो ना बड़े माहिर हैं, इस चीज़ का तो हमें मानना पड़ेगा। और ये पिछले 1.5 महीने से अकाउंट एक्टिव है, दिन की 43 ट्वीटें करता है ये अकाउंट। मतलब उससे पहले 1.5 महीने से पहले कोई इसकी ट्वीट की हिस्ट्री नहीं है जी। अच्छा जी। 2009 से पहले, आज से 1.5-2 महीने पहले चले जाएं, तब तक तो उसकी जो ना एक इन्होंने डीएक्टिव अकाउंट को या लेस यूज़ वाले अकाउंट को उन्होंने जो ना वो इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ये असल बंदा है अच्छा, कौन? आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 महीने जो महीना 10 दिन 15 दिन पहले जब पता लग गया कि फलां फलां कहाँ आ रहा है, तो एक बंदे को रीच किया, उस बंदे को रीच करने के बाद उससे अकाउंट लिया, उसको कोई लॉबी शॉबी दी, उसको कोई पैसे वैसे दिए, और मतलब आगे जाकर अगर इसको कोई जिम्मेदारियां मिलती हैं तो इसका नाम इस्तेमाल किया जाए। इस किस्म की गेम समझ रहे हैं आपको? सर इनके ना जितने भी सोशल मीडिया पे इस टाइम बड़े फन्ने खां बने हुए ना, किसी का नाम माजी में सिदरा नवाज होता था, अच्छा जी, ठीक लैला। है। हाँ, कोई लैला होती थी, कोई जी मैं इस टाइम जो ना ये कर रही हूँ, बाद में ना इतनी इतनी मूंछों वाले बरामद होते थे आगे से, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा कि ये अकाउंट कौन है कौन नहीं, मैं इस अकाउंट की एक हिस्ट्री बता रहा हूँ जी, कि 2009 का ये बना हुआ अकाउंट है, 1.5 महीना पहले तक की इसकी एक्टिविटी कोई नहीं है। और आज से 1.5 महीना पहले तक चले जाएं दर्जनों ट्वीटें डेली की बेसिस पे, जिस नाम ने कहा उर्दू अरबी पंजाबी सब की जो ना ये कर रहा है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, चलें लेट्स फॉरगेट अबाउट कि अकाउंट फेक है असली है जो कुछ भी है, अज्यूम करते हैं ये असली अकाउंट भी है। मुझे ये बताएं कि ये बंदा, मैं तो पहली बात है इसे जानता ही नहीं, मैं डू एक्सेप्ट माई इग्नोरेंस, बहुत भी कोई फन्ने खान होगा, ठीक है। तो क्या है क्या ये कि पाकिस्तान के ऊपर कोई वायसराय बना के इन्होंने भेजा हुआ है, ठीक है। कर क्या सकता है ये? मुझे ये बताएं कि इन लोगों ने जो अपने पिछले इलेक्शन में अपनी ट्रंप ने ये अपनी जो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाया हुआ था कि इन्होंने डॉक्टर शकील अफरीदी को जी, छुड़ा के लेके जाना, ले गए हैं। नॉट एट ऑल। एक अगर ऑप्शन हो ना अमेरिका के पास कि एक बंदा उन्होंने लेके जाना है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ मेरे से एक शर्त लगा लें, डॉक्टर शकील अफरीदी को पहले लेके जाएंगे इमरान खान से, और उसको ये मतलब लोग शकील अफरीदी इमरान खान से बड़ा सासा है उनका? इसमें कहने वाली कौन सी बात है? मतलब देखें कि उसने जो काम कार्रवाई डाली हुई है, और उसके बावजूद कि उनके इलेक्शन कैंपेन का ये हिस्सा भी रहा है, तो ये मतलब मेरी एजम्पशन ये है कि अगर इनके पास ऑप्शन हो ना, तो दे विल रादर प्रेफर। लेकिन बात करने की मकसद ये है कि एब्सोल्युटली नोट जो ना वो हैशटैग चलाने से नहीं होता, एब्सोल्युटली नोट करके दिखाने से होता है, जो कि हमारे मुल्क ने करके दिखाया कि अफरीदी को उन्होंने वापस नहीं दिया। और बिल्कुल उसके ठीक। अलावा मतलब यही जो ना अभी भी सुना है कोई जो मिसाइल वाला मामला, उस पे भी जो गवर्नमेंट है इस वक्त शहबाज साहब की, वो भी एब्सोल्युटली ना उस पे कह रहा है कि नहीं मानेंगे। बड़े क्लियरली उन्होंने मतलब है कि मैं ऑब्वियसली मतलब वजीर कि खारजा साहब, हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा सख्त इस पे बड़ा हैं। उन्होंने इसहाक डार साहब ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है, और असल एब्सोल्युटली नोट ये कहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हम्म। ये क्लिंटन को भी एब्सोल्युटली नोट कहा था मियां नवाज शरीफ साहब ने, एटमी धमाके जब होने थे। तो ये एब्सोल्युटली नोट जो ना ये गाड़ियों के पीछे स्क्रीनों के ऊपर हैशटैग चलाने से नहीं होता, ये करके दिखाने से होता है। और जो एब्सोल्युटली नोट वाले थे ना, वो जाके कश्मीर का सौदा कर रहे थे जब अमेरिका गए थे, ट्रंप के साथ बैठे हुए थे, और ट्रंप कहता था ये बड़ा अच्छा बच्चा है। शायद एक यही वजह हाँ। है कि उन्हें को ट्रंप से को आसे उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने उसके कहने पे इतना बड़ा काम किया था, तो वो हमारा काम कर देंगे। हाशमी साहब, लंबी बात हो रही है सुनने वालों के लिए भी। कल क्या यहाँ पर आप लोगों की एक्टिविटीज़ है? कल एक ज़रा सुनने वालों को बताएंगे कि इधर कौन आ रहा है, क्या मेहमान है, कितना बड़ा फंक्शन हो रहा है और किस सिलसिले में फंक्शन हो रहा है? कल जी कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और ओबियसली हमारे जो हैं बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो मुश्तरका सालगिरह का यहाँ पे एक फ़ंक्शन किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान से हमारी डिग्निटीज़ आ रही हैं। खुसूसी तौर पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वज़ीर दिफ़ा, उनकी बड़ी मेहरबानी के वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसके अलावा हमने पूरे यूके यूरोप के जो माहिदीन हैं, जिसकी एक मिसाल आप ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद हैं कि आप हॉलैंड से आज सुबह पहली जो ना वो फ़्लाइट लेके यहाँ पे पहुँचे हैं कल के फंक्शन के लिए ख़ुसूसी तौर पे। तो मैं आपका मतलब तहे दिल से मशकूर भी हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ जो ना वो मौजूद होते हैं जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है, ख्वाह वो सोशल मीडिया पे हो, ख्वाह वो ऑन ग्राउंड हो। आपने पाकिस्तान में जिस अंदाज़ में पार्टी की इलेक्शन कैंपेन चलाई है, मैं कि मुँह पे तारीफ़ करने वाली बात हो जाती है, लेकिन उसकी कोई मिसाल नहीं है। मतलब किसी भी नेशनल चैनल से टीवी से लेके किसी भी वीलॉगर ब्लॉगर या यूट्यूबर को देख लें, कोई बंदा भी नेड़े तेड़े नहीं था परवेज़ संदेला साहब आपके। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन हम लोग अपने तरफ से करने जा रहे हैं यहाँ पे जी, जो लंदन में, और इसमें ऑब्वियसली इनवाइट ओनली फंक्शन है। उसमें तकारीर होंगी, कुछ हमारे जो पार्टी के जो लोग हैं उनकी खिदमात को सराहा जाएगा, और उसके बाद लाइट सिक्वाली वगैरह
उस तरह का फंक्शन है। देखिए उसमें एक किस्से से फैमिली गेट टुगेदर लंगर का भी इंतजाम होएगा, तो कहना भूल गए, दसना भूल गए हो। जो सब इसको लाइट मूड में लेना है जी। नहीं जी, लंगर तो लाज़िम मलज़ूम है। देखें जी, जाना है तो जहाना है वाला मामला है, तो बिल्कुल वो आपको मतलब है कि वैसे भी जिस जगह पे आप लोग ये फंक्शन कर रहे हैं वहाँ पे तो है ही लंगर खाना बहुत बड़ा। लंगर खाना बहुत और जो हाँ। भी कोई बंदा आए और वो नवाब वहाँ पे रेस्टोरेंट ना 5 जाए, हाँ 5 कोर्स मील वगैरह होगा, उसके बाद स्टार्टर्स वगैरह, मतलब है कि अच्छा एक प्रोग्राम एक होगा अच्छा उससे। हाँ प्रोग्राम जी। होगा। हाँ जी, थैंक यू तो हाँ जी। हाशिम साहब, आपका बहुत मेहरबानी। एक तो आपने जो मोहब्बत और प्यार किया, सुबह आते ही हमें नाश्ता करवाया, और जो अभी आपने नहीं, नहीं, अल्फाज आपकी बोले बड़ी मेरे लिए मोहब्बत है ये जी। सरमाया है। हुँ, और ये वही सरमाया है जिसकी वजह से हम कायदे मोहतरम मोहम्मद से मियाँ मोहम्मद नवाज से जुड़े हुए हैं। और हुँ, हमारा जो रिलेशन है ना, बहुत सारे रिलेशन बहुत सारी वजूहात की वजह से बनते हैं। हुँ, कोई हुँ। बिजनेस की वजह से बनते हैं, कुछ साथ पढ़ने की वजह से बनते हैं, कुछ साथ नौकरी करने से बनते हैं, मोहल्ले में रहने से बनते हैं। लेकिन ये जो रिश्ता मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ा स्ट्रॉन्ग। मोहब्बत का मुश्तरका रिश्ता है ना, हुँ, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। और ऐसे इसके ही, बिल्कुल दरमियान ऐसे में ही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं हुँ, जो लगता है कि पता नहीं, लोगों को लगता है कि तुसी हाली भी लगे हुए हो। तो हुँ। मेरे ख्याल में ये रिश्ता आखिरी सांस तक रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, ताला, इंशाल्लाह ताला। आपसे भी और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब से भी। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी अब मच तो हसन। आपसे ये कल बल्कि परसों तक आपके मेहमान हैं, तो आपसे ये चिट चैट चलती रहेगी। ज़रूर मैंने सोचा इंशाल्लाह जी। आपसे गुफ्तगू करें और दोस्तों को भी बताएं कि इस थैंक यू वक्त सो आने वेरी वाले मच वक्त में एंड हो थैंक क्या यू है। फॉर योर ऑडियंस फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है जिस भी हिस्से पे, क्योंकि हम दोस्त भी हैं, कोई प्रोग्राम को तो बाकायदा कर नहीं रहे, हम दोस्त भी हैं, तो हमारी जो गुफ्तगू है इसको ज़रा आपने भी दोस्तों की तरह लेना है। जिस भी हिस्से पर राय का इजहार करना चाहें, ज़रूर राय का इजहार करें। हुँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला लंदन से आपको अपडेट देते रहेंगे। रात को हम कोशिश करेंगे कि यूके जो सदर हैं, हाशमी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, जो सदर साहब हैं, उनके साथ भी एहसन डार साहब को एहसन भी। डार साहब, हुँ, उनके साथ गपशप लगाएं, और वो भी इंशाल्लाह रात तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज़। मच। थैंक यू जी।